कि कन्हैया की अगर मृत्यु होती है तो आप उसको करोड़ों का जो है मुआवजा देते हैं, नौकरी देते हैं, और एक दलित बच्चा मरता है तो 5 लाख का चेक। ये फर्क दिखाता है। समाज आज बढ़ता चला जा रहा है, नहीं है। ये सैकड़ों हजारों साल से इस समाज में जातिवाद, महिलाओं के खिलाफ, दलितों के खिलाफ ये एक लगातार सोच रही है। यही वो देश है जहां कहा जाता था कि वेद अगर जो है कान में चला जाए शूद्रों के तो उसके कान में पिघला हुआ शीशा डाल दे। राजस्थान के जालोर में इंद्र मेघवाल को जिस तरीके से एक घड़े में पानी पीने को लेकर के एक विवाद शुरू हुआ और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, जिसे लेकर के देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर युवा, बुजुर्ग और नौजवान इस वक्त आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि मेघवाल के हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए और जो इंद्र मेघवाल थे उनको इंसाफ दिया जाए। आइए यहाँ पर आए हुए तमाम लोगों से हम लोग बातचीत करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनका क्या संदेश है और सरकार को वो इस वक्त क्या कहना चाहते हैं। एक तरफ पूरा देश आज़ादी के 75 साल बना रहा है और दूसरी तरफ जिस तरीके से जाति, धर्म, संप्रदाय को लेकर के नफरत लगातार फैलती जा रही है, ये अपने आप में भारत की राजनीति पर, भारत की जो व्यवस्था है उसको अपने आप में शर्मसार कर देने वाला है। लोगों से बातचीत करते हैं, क्या उनकी राय है जानने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से लगातार जाति, धर्म, संप्रदाय को लेकर के ये देश बढ़ता रहा है, लगातार एक निम्न वर्ग को चुनकर लगातार उस वर्ग को शोषित किया जाता है, केंद्र सरकार को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी साफ समझ है कि हमारा समाज आज बढ़ता चला जा रहा है, नहीं है। ये सैकड़ों हजारों साल से इस समाज में जातिवाद, महिलाओं के खिलाफ, दलितों के खिलाफ ये एक लगातार सोच रही है। यही वो देश है जहां कहा जाता था कि वेद अगर जो है कान में चला जाए शूद्रों के तो उसके कान में पिघला हुआ शीशा डाल दे। यही वो देश है जिसमें महिलाओं के शूद्र कान में वेद न चला जाए। तो ये आज नहीं है, ये सदियों से रहा है। लेकिन हमारा आज़ादी का जो संघर्ष था उसमें जो मूल्य बने, वहाँ से एक आज़ाद भारत का एक सपना था जहाँ बराबरी होगी, एक सपना था जहाँ समानता, स्वतंत्रता, संप्रभुता का एक कॉन्सेप्ट आया, जो संविधान आया, अंबेडकर आए, गांधी आए, नेहरू आए। आज उन नेहरू, गांधी, अंबेडकर के सपने को इस 75 साल पर यही उपहार मिला, जहां एक तरफ अमृत महोत्सव कहा जा रहा है तो दूसरी तरफ वही सदियों पुराना विष जिसका शिकार इंद्र मेघवाल हो रहा है। आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए हैं, ऐसे में इस तरीके की जो घटना है वो देश को कितना शर्मसार करती है। आप इसी बात से समझिए, हमें चिंता इसी बात की है कि ये घटना सरस्वती शिक्षा मंदिर, विद्या मंदिर में हो रही है। हमारी केंद्र सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति ला रही है। कहा जा रहा है कि ये विद्यालय जो है वो निजी विद्यालय है। आप अगर देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति को तो उसमें लगातार निजीकरण पर जोर है। निजीकरण का मतलब क्या है? निजीकरण का यही मतलब है कि क्या ऐसे तमाम धार्मिक संप्रदायों के अपने अपने स्कूल होंगे और वहाँ उनके अपने अपने शिक्षा के पैमाने होंगे? क्या वहाँ इसी तरह से घड़े से पीने पर हत्या होगी? ये सारे सवाल आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगा रही है। जो कह रही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति कि हम भारतीय शिक्षा नीति लागू कर रहे हैं, अंग्रेजों का मैकाले की शिक्षा नीति के जगह भारतीय शिक्षा नीति लागू कर रहे हैं। ये उसी भारतीय शिक्षा नीति का एक जीता जागता रूप है जो इंद्र मेघवाल के रूप में हमें दिखाई देता है। जहां पर आपको बता दूं हमारी भारतीय शिक्षा नीति क्या थी कि जो क्षत्रिय थे वो शस्त्र की शिक्षा, ब्राह्मण शास्त्र की शिक्षा और शूद्रों के लिए
स्किल इंडिया, चमार का बेटा चमार और दुसाध का वो मिट्टी कुम्हार का बेटा कुम्हार, लोहार का बेटा लोहार, और दलितों को वो तो बाहर था। आज वो शिक्षा में घुसने की कोशिश कर रहा है संविधान के जरिए, अंबेडकर के संविधान के जरिए। तो यही दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार उसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति ला रही है, जिसमें भारतीयता की बात की जा रही है, जहां इंदर मेघवाल जैसे दलितों के लिए कोई जगह नहीं है। ये उसी का एक नमूना है। राजस्थान में गहलोत सरकार है और राजस्थान में ये घटना होती है, इसके लिए गहलोत सरकार को कितना जिम्मेवार मानते हैं आप? मैं गहलोत सरकार की जिम्मेदारी इस रूप में मानता हूं कि लगातार इस तरह की घटनाएं वहां हो रही हैं। आखिर कौन सी ताकत है जो इन तरह के ताकतों को इतना बल देती है कि इस घटना को अंजाम दे सकते हैं? सवाल ये है कि अगर उस सरकार के कानून के राज का भय नहीं होगा तो इस तरह की घटनाएं बढ़ेंगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि गहलोत सरकार ने इस तरह की घटनाएं, उनकी सोच ये है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक फर्क तो दिख रहा है कि पुलिस की जिम्मेदारी जो है कि कन्हैया की अगर मृत्यु होती है तो आप उसको करोड़ों का जो है मुआवजा देते हैं, नौकरी देते हैं, और एक दलित बच्चा मरता है तो 5 लाख का चेक। ये फर्क दिखाता है, ये साफ साफ दिखाता है कि किस तरह से जल्दबाजी में उस बच्चे का अंतिम संस्कार पुलिस के द्वारा करवाया। मांग क्या है आप लोगों की सरकार से? साफ साफ पहली मांग है कि गंभीर दफा के तहत, कानून के तहत, दफा के तहत उसके ऊपर कार्रवाई हो। नंबर 1, बचाने की जो कोशिश हो रही है वो ना हो। दूसरा, मुआवजा कम से कम 50 लाख हो। उस स्कूल की मान्यता तुरंत ही रद्द की जाए और इस तरह की घटना न बढ़े, इसके लिए प्रिवेंशन सरकार को एक जन चेतना फैलाने का काम करना चाहिए। ये हमारी मांग। सरकार आप लोगों की बात नहीं सुनती है तो कब तक ऐसे धरना प्रदर्शन और आंदोलन चलने वाले हैं, ये जरा अंत में बताते जाएं। देखिए, ये चीज जो है धरना और प्रदर्शन या भाषण या इस तरह के, हाँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता भी हूँ, तो हम लोग तो हर दिन हर पल अपने नए जनरेशन को एक लगातार इस तरह की चेतना देते हैं कि बराबरी क्या है, स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या है। ये जो भविष्य है, जब तक उसकी चेतना को आप नहीं बदलेंगे तब तक कोई ऐसा कोई नहीं हो सकता कि चीज़ें ख़त्म हो जाएं, बदल जाएं कोई जादू की छड़ी से। लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी जिम्मेदारी अगर नहीं होती है तो लगातार बोलने की ज़रूरत है। ये एक दिन का सवाल नहीं है, 2 दिन का सवाल नहीं है, ये लगातार प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, राजस्थान में जिस तरीके से ये घटना सामने आई, जिस तरीके से राजस्थान में लगातार कभी बाबूलाल, कभी हीरालाल और कभी इंद्र मेघवाल, ऐसी घटनाएं जो लगातार राजस्थान में सामने आ रही हैं, ये अपने आप में गहलोत सरकार पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देती हैं। इसी के साथ केंद्र सरकार की जो नई शिक्षा नीति है उसको लेकर के भी जो लोग हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या आप लोगों की राय है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हिमांशु, देखते रहिए जनता तक।